नमस्कार मित्रों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का साइंस टुडे क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने इस चैनल के ऊपर आपको जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं। हम इस चैनल के ऊपर आपको जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो 12th क्लास की जो रसायन विज्ञान है उसका फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। अब तक 5 क्लासें में ले चुका हूँ, ये पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले वाली जो मैंने पार्ट बनाए थे, जो पहले वाली जो क्लास ली थी, उस क्लास के अंदर अब तक मैं आपको ठोसों की परिभाषा बता चुका हूँ, ठोसों की प्रॉपर्टीज़ बता चुका हूँ, उनके गुणधर्म भी बता चुके हैं हम, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ठोसों के प्रकार भी बताए थे कि अवयवी कणों के मध्य में किस प्रकार का आकर्षण बल पाया जा रहा है। इस आधार पर ठोस 4 प्रकार के हैं, ठीक है। कौन कौन से ठोस हैं? आणविक, सहसंयोजक, आयनिक और धात्विक ठोस। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। जो मैं बाहर से दिख रहा हूँ वो मेरा आकार है, और जो मेरी आंतरिक जो आकृति है वो मेरी ज्यामिति है, ठीक है। तो क्या होता है, ज्यामिति के आधार पर कोई वस्तु, कोई पदार्थ की आंतरिक आकृति कैसी है, किसी वस्तु या पदार्थ की आंतरिक आकृति कैसी है, यही उसकी ज्यामिति कहलाती है। जैसे कि हीरे की आंतरिक आकृति कैसी है, चतुष्फल की है। प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से घिरा रहता है। हीरे के अंदर हीरे की जो आंतरिक आकृति है, अर्थात उसकी जो ज्यामिति है, चतुष्फल की होती है। तो ज्यामिति के आधार पर ठोसों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। हम क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में भी पढ़ चुके हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है, इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, ठीक है। देखिए इधर आप ध्यानपूर्वक 2012 के अंदर एक क्वेश्चन आया था बच्चों। 2012 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसे हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। 2012 के अंदर आप इम्पोर्टेंट है ये अपने लिए बहुत, ठीक है। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में 4 अंतर, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में 4 अंतर लिखिए। कोई से भी 4 अंतर लिखने थे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या अंतर है। यहां पर हम लिख देते हैं क्रिस्टलीय ठोस, यहां पर हम लिख देते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप साइंस टुडे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब के पास में जो बेल नोटिफिकेशन है, जो घंटी का चित्र बना हुआ है, उसको भी आप क्लिक कीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप बहुत मन लगाकर स्टडी कर सकें, समय से अपनी स्टडी कर सकें, ठीक है। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, क्या अंतर है भैया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर है, हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है ना। ओके, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर को हम देख लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए 1 नंबर, इनकी ज्यामिति, क्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय अरे यहाँ पर तो डायरेक्ट हम ऐसे कर देते हैं ना, ज्यामिति
ज्यामिति अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। क्या दुनिया के सभी हीरे ज्यामिति में समान हैं? हाँ, दुनिया के सभी हीरे ज्यामिति में समान हैं। चाहे दुनिया का सबसे महंगा हीरा हो, चाहे दुनिया का सबसे सस्ता हीरा हो, उस प्रत्येक हीरे के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा रहेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो हीरा है उसकी ज्यामिति निश्चित होती है, क्योंकि हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये बात इस पे भी अप्लाई होगी कि क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति है वो अनिश्चित होती है। अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था, जो अवयवी कण होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था, क्रिस्टलीय कणों में पाए जाने वाले अवयवी कणों की जो व्यवस्था है। अवयवी कण मतलब क्या? कोई अणु, परमाणु या आयन, कोई अणु, परमाणु या आयन। तो अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जैसे कोई अणु, परमाणु या आयन की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है। देखो भैया ध्यानपूर्वक सुनो, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है। हीरा है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। हीरे की ज्यामिति निश्चित है, चतुष्फल की ज्यामिति है। चाहे हीरा सस्ता हो, चाहे महंगा हो, चाहे कोहिनूर हो, चाहे छोटा सा अंगूठी में पहनने वाला हीरा हो, सभी की ज्यामिति निश्चित है, सभी की चतुष्फल की ज्यामिति है। एक कार्बन 4 से घिरा रहेगा। लेकिन क्या दुनिया के सभी कोयले समान होते हैं क्या? दुनिया के सभी हीरे तो चलो ज्यामिति में समान है, लेकिन क्या जितने भी लकड़ी के टुकड़े हैं दुनिया में, या जितने भी कोयले के टुकड़े हैं, क्या सभी की ज्यामिति क्या समान है? क्या सभी के आंतरिक स्ट्रक्चर समान है? क्या आंतरिक आकृति समान है क्या? नहीं। ठीक है, क्योंकि वो सब किसके उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण है। तो इनकी अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति अनिश्चित होती है। दूसरा क्या पढ़ा हमने? ठीक है, गुणधर्म इसका कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था, अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु, आयन की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है। और इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, तीसरा देखिए, अवयवी कणों का जो इसमें अवयवी कण है ना क्रिस्टलीय ठोस में, जो क्रिस्टलीय ठोस में क्या अवयवी कण, अवयवी कणों का जो पैटर्न है, अवयवी कणों का जो पैटर्न है वो दीर्घपरासी होता है। कैसा होता है? दीर्घपरासी होता है, अर्थात लंबे समय तक बने रहने वाला होता है। हीरे की जैसी जो ज्यामिति है, या जो अंदर कार्बन, जो हीरे के अंदर कार्बन के कण एक निश्चित पैटर्न में पाए जा रहे हैं, और ये जो कार्बन है ना जो निश्चित पैटर्न में पाए जा रहे हैं, ये सालों साल, हजारों सालों तक उसी पैटर्न में व्यवस्थित बने रहेंगे। कि मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें जो अवयवी जो कण हैं, जो अवयवी कण हैं, जो क्या है अवयवी कण हैं, उनका जो पैटर्न है, मतलब जो उनकी व्यवस्था है, पैटर्न मतलब जो उनकी व्यवस्था है, ठीक है, मतलब जो उनका पैटर्न है वो कैसी होती है? दीर्घपरासी होता है, मतलब लंबे समय तक बने रहने वाला, लंबे समय तक बने रहने वाला होता है, लंबे समय तक रहने वाला, बने रहने वाला, लंबे समय तक बने रहने वाला। ठीक है, कि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों का पैटर्न दीर्घपरासी होता है, लंबे समय तक बने रहने वाला होता है। ठीक है, इधर आप देखिए 3 नंबर, अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों का पैटर्न लघुपरासी होता है। क्या होता है?
लघु परासी होता है, अर्थात कम समय तक रहने वाला। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का पैटर्न दीर्घपरासी होता है, लंबे समय तक बने रहने वाला होता है। लेकिन जो अवयवी कण जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें अवयवी कणों का पैटर्न लघुपरासी होता है, अर्थात कम समय तक रहने वाला होता है। इनका पैटर्न सालों साल ऐसा ही बना रहेगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, दीर्घपरासी पैटर्न बोल रहे हैं। इनका पैटर्न क्या हो सकता है, भविष्य में चेंज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, भविष्य में चेंज भी हो सकता है। तो इसे क्या बोल रहे हैं, लघुपरासी, अर्थात कम समय तक रहने वाला पैटर्न कहते हैं। और देखिए, विदलन का गुण पाया जाता है भैया, विदलन का गुण पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों को अगर धारदार हथियार से काटोगे तो समतल या सपाट सतहें प्राप्त होती है। इसे ही क्या बोलते हैं, विदलन का गुण कहते हैं। बर्फ को काट लो चाहे हीरे को काट लो, दोनों ही क्रिस्टलीय ठोस है, दोनों को धारदार हथियार से काटने पर समतल या सपाट सतहें प्राप्त होती है। ठीक है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण पाया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है। मतलब कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो भौतिक गुणधर्म है, क्रिस्टलीय ठोसों में जो भौतिक गुणधर्म है, जैसे कि चालकता, अपवर्तनांक, रिफ्लेक्शन इंडेक्स कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है। चालकता, अपवर्तनांक, ठीक है, यांत्रिक सामर्थ्य, इन सभी के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है। विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। विषम मतलब भिन्न भिन्न, देशिकता मतलब दिशाएं, अर्थात इन ठोसों में भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्मों के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। और वो क्यों होते हैं, इससे पहले वाली क्लास में आपको मैंने समझाया था, तो आप पार्ट नंबर 5 को जरूर देखिए। ठीक है। सबसे पहले आप पार्ट नंबर 5 देखिए, फिर उसके बाद में आप पार्ट नंबर 6 देखिए। ठीक है। तो ये अब तक 5 अंतर हो चुके हैं। ये समदेशिक होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। मतलब कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है मतलब कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है, दूध नहीं पी रहा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ। ठीक है ना। आप सोचोगे सर बच्चों की तरह दूध पी रहे हैं। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, तो यहाँ पर जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो कैसे होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। मतलब कि देखो, सम और देशिक, सम मतलब समान, देशिक दिशाएं, सम मतलब समान और देशिक मतलब दिशाएं। मतलब कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भी इनके भौतिक गुणधर्मों के मान समान बने रहते हैं। ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है, समदेशिक प्रकृति के होते हैं, इनके भौतिक गुणधर्मों के मान इनकी सभी दिशाओं में समान रहते हैं। ठीक है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं 6ठे नंबर का जो अंतर है, इनमें क्या अंतर है।
आप पेन कॉपी लेकर बैठा करो। आप है ना पेन कॉपी लेकर बैठा करो और जो भी मैं पढ़ाऊँ साथ के साथ नोट्स बनाया करो, उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। 6 नंबर पे देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड। भैया ठोस तो क्रिस्टलीय ठोस है, बाकी तो सब मोह माया है, प्रभु की लीला है। ट्रू सॉलिड, ठीक है। तो वास्तविक ठोस क्या होते हैं? मतलब क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं, ठीक है। इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है, हम इनके लिए क्या कह सकते हैं? ये आभासी या अवास्तविक, ये आभासी या अवास्तविक ठोस होते हैं, ठीक है, ठीक है। इनके अंदर बहने का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनके अंदर? बहने का गुण पाया जाता है। इसलिए इन्हें अतिशीतित सुपर कूल्ड अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कांच। क्या हो गया? कांच इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जैसे आप देखिए, अगर आप खिड़कियों में लगे हुए 8 से 10 साल पुराने कांच को अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे ना, कांच 8 से 10 साल पुराना होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि कांच ऊपर से पतला हो जाता है, ऊपर से पतला है और नीचे से मोटा है। जब इन्हें लगाया गया था, जब ऊपर से और नीचे से जो इनकी मोटाई थी वो बिल्कुल समान थी, लेकिन 8-10 सालों में क्या हुआ कि इस कांच के कण, ये कांच थोड़ा बहता नीचे आ गया। इस कारण से क्या हुआ? कांच नीचे से मोटा हो गया, ऊपर से क्या हो गया? पतला हो गया, क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और कांच नामक अक्रिस्टलीय ठोस में बहने का गुण, कांच नामक क्रिस्टलीय ठोस में बहने का गुण पाया जाता है। इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं भैया कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, बहने का गुणधर्म नहीं पाया जाता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आभासी या अवास्तविक ठोस होते हैं। उनके अंदर बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए उनको अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। इसका उदाहरण है कांच, ठीक है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है सातवें नंबर का। इनके गलनांक, कथनांक
तीक्ष्ण होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? तीक्ष्ण होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है। एक क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक है और जो क्वथनांक है तीक्ष्ण नहीं होते हैं। इनके जो गलनांक क्वथनांक है वो अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अभी सब समझ में आएगा, पहले हम लिख लेते हैं इसे। ठीक है। इनके जो शीतलन जो वक्र होते हैं, ठीक है, मतलब जो कूलिंग कर्व होते हैं, इनके कूलिंग कर्व या शीतलन जो वक्र होते हैं असतत होते हैं, डिसकंटिन्यू होते हैं। ठीक है। इनके जो शीतलन वक्र हैं, शीतलन वक्र वो सतत अर्थात कंटिन्यू होते हैं। सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। पहले इसको पूरा बनाने दो कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। ये है समय मिनट में, ठीक है। तापमान, ताप डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। यहाँ पर 0, 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80। ठीक है। ऐसा कैसे हम यहाँ बना देते हैं कि ताप डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, समय है मिनट में, समय किस में है? मिनट में। समय किस में? मिनट में है। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, इनके गलनांक क्वथनांक तीक्ष्ण होते हैं, वे निश्चित होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे कि आप समझिए कि यह एक क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, और ये तापमान है। अब देखना, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, तापमान में माना कि इसका गलनांक है 2000 डिग्री सेल्सियस। कितना है इसका तापमान? मतलब इसका गलनांक कितना है? माना कि ये तो एक क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना, और ये क्या है? तापमान है। अब इसका मतलब इस क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक है, माना कि वो 2000 डिग्री सेल्सियस है। ये जो क्रिस्टलीय ठोस है, माना कि ये 2000 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलना स्टार्ट होता है। अब आप देखना ध्यानपूर्वक, ठीक है। अभी तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखना तापमान हुआ, अब देखना तापमान हुआ 10 डिग्री सेल्सियस, फिर हुआ 20 डिग्री सेल्सियस, फिर हुआ 100, फिर 500, फिर 1000। समझना। लेकिन ये टस से मस्त नहीं होगा। ये क्रिस्टलीय ठोस जो हिल रहा है ना नीचे, जो डांस कर रहा है, ये टच से मस्त नहीं होगा। इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो बोला ना मैं ना पिघलूंगा, और ना तो ये मुलायम होगा, ना ये नरम होगा, ये बिल्कुल कठोर रहेगा। मतलब कि इसका गलनांक 2000 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने तापमान 1000 कर दिया तो भी ये ठोस अवस्था में ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। मुलायम भी नहीं होगा, गलना तो छोड़ो, मुलायम भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तापमान 2000 पहुंचेगा, ये एक झटके से द्रव में बदल जाएगा। एक झटके से किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। कि मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये मुलायम नहीं हो रहे हैं। गर्म करने पर क्या नहीं हो रहे हैं? ये मुलायम नहीं हो रहे हैं। ये धीरे धीरे द्रव में ना बदलकर एक झटके में किस में बदल जाते हैं? द्रव में बदल जाते हैं। मतलब कि आप समझिए ध्यानपूर्वक। देखिए इनके गलनांक क्वथनांक तीक्ष्ण नहीं होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्वथनांक तीक्ष्ण होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये क्रिस्टलीय ठोस है, माना कि इसका गलनांक 2000 डिग्री सेल्सियस है। अब आप समझना, अब देखो, अब मैं तापमान बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 50 डिग्री कर दिया,
ठीक है, फिर 60 डिग्री किया, फिर 100 डिग्री किया, फिर 500 किया, 900 किया, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा सा भी मुलायम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तापमान 1900 या 2000 होगा ना, ये एकदम से पिघलने लग जाएगा, मतलब कि इसका गलनांक क्वथनांक तीक्ष्ण है। वहीं आप अक्रिस्टलीय ठोसों को देखिए, माना कि इसका गलनांक 1000 डिग्री सेल्सियस है और ये कैसा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। अब देखना, अब आप ध्यानपूर्वक देखना, जैसे ही तापमान 0 से 50 हुआ तो ये भी थोड़ा मुलायम होएगा, ठीक है। अब तापमान थोड़ा 100 हुआ और मुलायम होगा, तापमान 500 हुआ और मुलायम हुआ, तापमान 800 हुआ और मुलायम होगा, ठीक है। 600 हुआ थोड़ा और नरम होगा, 700 हुआ और नरम होगा, और 1000 तक पहुँचते द्रव में बदल जाएगा। कि मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे ही वो धीरे धीरे द्रव में बदल रहे हैं। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि गलनांक क्वथनांक तीक्ष्ण नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? तीक्ष्ण नहीं होते हैं। और इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं? सतत होते हैं। मतलब ताप में परिवर्तन के साथ साथ लगातार ये धीरे धीरे सतत रूप से द्रव में बदलते रहते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या है कि इनके गलनांक क्वथनांक तीक्ष्ण होते हैं और इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं। मतलब कि भैया ताप बढ़े जा रहा है लेकिन ये अभी भी ठोस में है, लेकिन जैसे ही ताप इनके गलनांक के नज़दीक पहुंचेगा एक झटके से किसमें बदल जाएंगे, ये द्रव में बदलने लग जाएंगे। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि इनके जो शीतलन वक्र होते हैं वो असतत होते हैं। इसे हम और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। इधर आप देखिए, समझिए, देखिए ये कोई ठोस है, ए बिंदु पर क्या है, कोई ठोस है। अब आप समझना, अब आप समझिए, देखिए माना कि समय बढ़ रहा है और तापमान भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये बी बिंदु पर आ गया, ये गर्म करने में। अब देखना तापमान बढ़े जा रहा है, लेकिन तापमान बढ़ने के बाद भी ये लाइन अब आगे जाने का नाम नहीं ले रही और बिल्कुल क्षैतिज हो गई, ये सीधी हो गई। मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये तापमान को क्या कर रहा है, सहन कर रहा है। क्या कर रहा है? तापमान को सहन कर रहा है। फिर एक झटके से ये वापस नीचे आएगा, ठीक है ना, डी पर आएगा, फिर डी पर वापस तापमान को सहन करेगा। नकटा है ये, बोला नहीं मैं नहीं बढ़ूंगा आगे, मैं ऐसा तत्व ही रहूँगा, ठीक है। अब देखो तापमान बढ़े जा रहा है लेकिन डी से ये अब ई पर नहीं आना चाह रहा है। तापमान बढ़ने के बाद भी ये डी पर ही अटक गया, ई पर नहीं आ रहा है। लेकिन एकदम से जैसे तापमान बढ़ा एक झटके से किस में आया, ई में आया। समझ में आ रही है आपको कि मतलब ये तापमान को क्या कर सकते हैं, सहन करते रहते हैं। कि जब तक इनकी टाप है, जब तक इनकी कैपेसिटी है, ये तापमान को सहन करते हैं। जय हो बाहुबली, तापमान को सहन करेंगे हम, ठीक है। लेकिन जैसे ही तापमान ज़्यादा होता है एक झटके में ये द्रव में बदल जाते हैं। मतलब कि इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं, असतत होते हैं। ये ऐसा बनेगा असतत शीतलन वक्र, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन जो ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्या होते हैं, ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये थोड़े डरपोक तरह के होते हैं। मतलब कि जैसे ही तापमान बढ़ा ना तो इनको पता लग जाता है कि भैया अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, अब अपन ठोस नहीं रहेंगे, अब हम द्रव में बदलने वाले हैं। तो ये तो क्या करते हैं, तापमान को आने से पहले ही, तापमान को देखते ही ये तो पिघलने लग जाते हैं। तो इधर आप देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर 0 होगा, है ना, 20, 40, 60, 80। आप ध्यानपूर्वक देखिए, इन्हें आपको समझ में ज़रूर आएगा अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपको इधर आप देखिए, अब देखिए ये कोई ठोस है, तापमान बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है। अब देखना लगातार द्रव में बदले जा रहे हैं। अब ये सीधी हो जाएगी लाइन, क्योंकि यहाँ पर ये द्रव में बदल चुका है, द्रव में। अब द्रव ही रहेगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई बात आपको। अभी अपन इसको हटा देते हैं, जो लिखना है वैसे नहीं है, तो सिर्फ समझाने के साथ। तो जो इनके जो शीतलन जो वक्र होते हैं वो कैसा होता है, सतत होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे धीरे धीरे मुलायम हुए द्रव में परिवर्तित हो गए। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस है, तापमान बढ़ने के बावजूद भी सहन करेंगे और जैसे तापमान ज़्यादा होगा एक झटके में द्रव में बदलेंगे। मतलब कि इनके गलनांक क्वथनांक क्या है, तीक्ष्ण।
इनके गलनांक गलनांक तीक्ष्ण नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र होता है असतत होता है, डिसकंटिन्यू होता है, इनका शीतलन वक्र सतत होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो आज मैंने पढ़ाया है। तो आप साइंस टुडे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है, ऐसा घंटी का निशान होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस केमिस्ट्री की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।